आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 12 से 14। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 1 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को धारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ी और पहाड़ समतल किया जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। नीचे ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु का धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।